बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम एक टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम साइकोलॉजी में डायग्नोसिस को पढ़ते हुए बहुत बार जो है वो डिस्कस करते हैं। खासकर जो स्टूडेंट्स नए होते हैं साइकोलॉजी में, अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेडिकल डिजीज को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक टर्म मिलती है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी बेसिकली समटाइम जो है वो हम इजी, वैसे तो इजी टर्म की रेफरेंस से है ये, क्योंकि इसके ऑल्टरनेट अगर सिनोनिम्स हम देखें तो उसमें कॉजेज भी आ जाती हैं। क्योंकि हम जरा आसानी पसंद लोग हैं तो हम आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कॉजेज ऑफ फलां डिजीज, कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, कॉजेज ऑफ एंजाइटी, इसी तरह जब हम बात करते हैं कॉजेज की, तो कॉजेज के लिए एक साइंटिफिक वर्ड जो है वो इटियोलॉजी भी यूज किया जाता है। एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल साइंस। बेसिकली ये एक ब्रांच है, ये एक वर्ड नहीं है। एक आप हमेशा याद रखिएगा चीज को, एटियोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड, इट्स अ ब्रांच, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। ये ब्रांच है, किस चीज की ब्रांच है? विच डील विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीजेस। इसमें हम क्या करते हैं, ये साइकोलॉजी या मेडिकल की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट नफ्सियाती बीमारियों या फिजिकल या मेडिकल बीमारियां जो हैं, जिस तरह डायबिटीज हो गई है, जिस तरह कैंसर हो गया, जिस तरह हेपेटाइटिस हो गया, जिस तरह और बहुत सारी बीमारियां हैं फिजिकल। इसी तरह जब हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें फिर डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, कंडक्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, अपोजिशनल डेफियन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए। तो जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मेडिकल बीमारियां हैं, उनकी जब हम कॉजेज को डिस्कस करते हैं, उनके कॉजेज को जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उस वो ब्रांच जो ये इन कॉजेस को डिस्कस करती है, इन कॉजेस को डील करती है, इनको स्टडी करती है, उसको हम कहते हैं इटियोलॉजी। इसीलिए इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने दे दी है। इटियोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीजेस। यानी ये मेडिकल और साइकोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीजेस जो हैं, ये डिसऑर्डर्स जो हैं, ये जो बीमारियां हैं, उनकी कॉजेज को डिस्कस करती है, उनकी कॉजेज को एक्सप्लोर करती है कि फलां बीमारी की क्या कॉज है, फलां बीमारी की क्या कॉज है। जिस तरह साइकोलॉजिकल बीमारियां जो है वो हम मोस्टली एज ए साइकोलॉजिस्ट, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो साइकोलॉजिकल बीमारियों को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें फिर हम देखते हैं कि जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं, प्रीनेटल कॉजेज हो सकती हैं, पोस्टनेटल कॉजेज हो सकती हैं, उसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंटल कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, और इस तरह की सॉरी, इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स की जो है वो कॉजेज हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो कॉजेज हैं, ये हम इटियोलॉजी के अंडर जाकर जो है वो इनको डिस्कस करते हैं। तो जो एक साइंटिफिक जो नहीं है, मैं एक मेडिकल जो कॉजेज के लिए, कॉजेज बेसिकली इज अ एन इंग्लिश वर्ड। तो जब हम उसको साइकोलॉजिकली या उसको जो है वो हम मेडिकल रेफरेंस से कॉजेज को डिस्कस करेंगे या कॉजेज को यूज करेंगे वर्ड कॉजेज का, तो उस वक्त जो है वो हम इटियोलॉजी का वर्ड यूज करेंगे। हम यूज करेंगे इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, etiology of anxiety, etiology of schizophrenia, etiology of borderline personality disorder, etiology of intellectual disability, ठीक है, etiology of diabetes, etiology of फलां फलां बीमारी। तो ये जो है ये सारी की सारी कॉजेज जो है ये इटियोलॉजी कहलाती है। इसके लिए हम साइंटिफिक, मेडिकल या साइकोलॉजिकल जो टर्म जो है वो इटियोलॉजी यूज करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।